आदाब। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों के सामने खाना जंगी जो ड्रामा मोहम्मद मुंशी ने लिखा है उसका पहला एक्ट है और उस पर मैंने बहस की थी। आज देखते हैं दूसरा एक्ट। पहले बाब में उससे पहले मैं कुछ ये कहना चाहता हूँ कि जो पहले एक्ट में हमने किस पर बात की थी और उसमें जो अहम अहम बातें क्या थी। उसमें हमने देखा कि पहला एक्ट जिसमें जो अहम किरदार के तौर पर हमारे सामने आ गए थे वो एक शाहजहां थे, बादशाह सुल्तान शाहजहां। और और उसी तरह उनका बेटा दारा शिकोह और औरंगजेब का नाम भी आ गया था। और उसमें शाहजहां वो आगरा के किले पर लेटे हुए हैं और वो ताजमहल को देख रहे हैं। दारा शिकोह वो औरंगजेब से जंग की इजाजत लेने के लिए, जंग के लिए परमिशन लेने के लिए आए। और इसी तरह उनके पास खलीलुल्लाह खान है और उसी तरह शाइस्ता खान वगैरह मौजूद है। वो वहां पर आते हैं। खलीलुल्लाह खान और शाइस्ता खान उनके जो दरबार के आला अफसरान हैं और इन सब के बारे में बात की थी। और आखिरकार ये जो दारा शिकोह जो औरंगजेब से जंग लड़ना चाहते हैं और उसके लिए औरंगजेब परमिशन नहीं दे रहे हैं। वो मसलहत से यानी कॉम्प्रोमाइज उनसे बातचीत के जरिए उसी मसले का, ये जो सियासी मसला है खाना जंगी है और उसको दूर करना चाहते हैं। ये शाहजहां के बेटे हैं दारा शिकोह और औरंगजेब, इन दोनों के दरमियान जंग होने वाली है। इसको रोकने के लिए तमाम तर कोशिशें करते हुए हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन दारा शिकोह के लिए ये मंजूर नहीं है। दारा शिकोह वो मानने के लिए तैयार नहीं है। दारा शिकोह उसका उनसे जंग लड़ना चाहते हैं और उसी को ही वो इंसाफ मानते हैं। लेकिन आखिरकार वो जंग के लिए जाते हैं और वो अपने जो दारा शिकोह यहाँ तक कि वो हर किसी की जो उनकी जो दरबार के जो उमरा लोग हैं शाहजहां के, और उनसे भी मतलब जो वो उनके साथ भी वो पूरे एतमाद नहीं है, मुतमईन नहीं है। अब देखते हैं कि दूसरा एक्ट जो हो रहा है जामिया मस्जिद शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद मीन्स नई दिल्ली, दिल्ली। और तुलु का वक्त है। दिल्ली में जामिया मस्जिद वाक़ई है, दिल्ली जामिया मस्जिद, और उसके पास यानी तुलु का वक्त है, सूरज अभी निकलते ही है। वो सूर्य उदय उल्लो शेख सरमद जामी मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे जमीन पर एक अजीब अंदाज से पड़े सो रहे हैं। वहां पर शेख सरमद है। वो शेख सरमद वो जो दिल्ली के जो जामी मस्जिद है और उसकी सीढ़ियों के नीचे, उसकी जो स्टेप्स के वो नीचे जमीन पर एक अजीब अंदाज से, एक अजीब गरीब किस्म से वो पड़े सो रहे हैं, यानी वहां पर वो लेटे हैं, सो रहे हैं। एक एक करके कोई 10-15 फकीर उनके पास जमा होते थे। एक एक करके उनके पास 10-15 फकीर, फकीर मीन्स ये जो ഇങ്ങനെയുള്ള സന്യാസിമാര് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ചില അത്രയും പാവപ്പെട്ട ആളുകള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്താണ് അവർക്ക് ഈ ലോകവുമായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധമില്ല, പകരം അവർ ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് കാക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് उस तरह के फकीर उनके पास जमा होते 10-15। और थोड़ी देर बाद 4 आते हैं उनके यहाँ, 4 सिपाही लोग आते हैं, फौजी लोग आते हैं। उनके साथ एक आदमी है जो खान सर पर रखे है। वो 4 सिपाही आते हैं और उनके साथ एक और आदमी है। उन्होंने खान, आप लोग सुना होगा दस्तरखान, दस्तरखान എന്ന് വെച്ചാല് ദസ്തർഖാൻ ബിछाना, നമ്മൾ സുപ്ര വിരിക്കുക എന്നറിയില്ലേ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള,
अब ഇവിടെ उनके सर पर ख्वान रखे हैं, उनके सर पर जो खाना रखे हैं, एक छोटी सी मेज हाथ में लिए है। उनके हाथ में एक छोटी सी मेज, एक छोटा सा मेज है, मेज टेबल है। और आदमी खान को आदमी खान को मेज पर शेख सरमद के पास रख देता है। वो जो आदमी है जो जिसने खान उठाए है, उसने एक मेज वहां पर शेख सरमद के सामने, ये जो खाने को शेख सरमद के सामने रख देते हैं। सिपाही फकीरों को हटाकर उन्हें एक तरफ खड़ा कर देते हैं। वहां पर सिपाही है, जो 4 सिपाही मैंने कहा, जो चारों सिपाहियों ने इन फकीरों को, जो शेख सरमद के पास जो लोग हैं, और उन लोगों को जरा हटाकर रखने की कोशिश कर देते हैं, हटा देते हैं। 3 सिपाही फकीरों को दूर रखने के लिए उनके सामने कतारबंद लेते हैं, यानी 3 सिपाही उनको हटा देते हैं। चौथा सिपाही शेख सरमद के कदमों पर हाथ रखता है। शेख सरमद अभी लेटा हुआ है, सोया हुआ है, और उनके जो पैर पर, जो कदमों पर हाथ रख देता है। कई वक्त सिपाही मीन्स उसको जगाने की कोशिश करता है। सिपाही, हुजूर, गुलामों का सलाम कबूल हो, यानी अस्सलाम वालेकुम या आदाब, नाश्ता हाजिर है, यानी आपके लिए यहाँ पर खाना तैयार है, आ चुका है। शेख सरमद ये सुनकर शेख सरमद उठते हैं, मुंह हाथ मिलते हैं। मुंह हाथ मिलना यानी इस तरह कर लेना, यानी मुंह हाथ मतलब जागना। सिपाही खान पर से खानपोश हटाता है, यानी सिपाही वो जो खाना रखे हैं और उसमें से जो खानपोश, पोश मीन्स पोशीदा रखना, छुपा कर रखना, എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഭക്ഷണത്തിന് മുകളിലിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കർട്ടൻ, ആ ഒരു शीला എന്നൊക്കെ പറയാം, और उसको हटा देता है। शेख सरमद खान पर जो चीजें रखी है उन्हें किसी कदर ताज्जुब से देखते हैं। शेख सरमद ये जो खाने के जो चीजें हैं उसको गौर से, किसी ताज्जुब से, आश्चर्य तो उसको देखते हैं। खान को छोड़कर खड़े हो जाते हैं, यानी वो खाना खाने के लिए तैयार नहीं रहते, बजाय उसको छोड़कर थोड़ा हट कर रहना चाहते हैं, और सिपाही का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ को ले जाते हैं। और सिपाही का हाथ पकड़कर, यानी एक तरफ, एक कोने की तरफ वो ले जाते हैं। और बाकी सिपाही खान में खुश्क मेवे है, बाकी सिपाही खान में जो खुश्क मेवे हैं उन्हें फकीरों में लुटा देते हैं। यानी अभी वो शेख सरमद ये जो मेवे या जो नाश्ते में जो चीजें आई है वो खाने के लिए तैयार नहीं है, वो वहां से हट जाते हैं। तो उस वक्त वहां पर उसमें जो मेवे फ्रूट्स हैं, खुश्क मेवे मीन्स ड्राई फ्रूट्स, इस जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो फकीरों में तकसीम कर देते हैं। शेख सरमद, इस खुश्क मेवे के क्या माना? और उस वक्त ये जो आमतौर पर इस तरह के जो खुश्क मेवे ड्राई फ्रूट्स नहीं आते हैं, तो शेख सरमद उनसे पूछ रहे हैं कि इस खुश्क मेवे के क्या माना है? इस तरह के जो ड्राई फ्रूट्स आए हैं और उससे क्या मैं मतलब निकालूं? सिपाही, हुजूर, आपको तो सब मालूम है, यानी आप सब जान चुके होंगे। शेख सरमद किसी फिक्र में महूब हो जाते हैं, वो किसी फिक्र में महूब हो जाना, डूब जाते हैं। फिर सिपाही का हाथ छोड़कर, और उसके बाद उन्होंने सिपाही का हाथ छोड़कर, सिपाही ने कही उल्टे दिए, जा मुझे मालूम हो गया, जा मीन्स जाओ, चले जाओ, हाँ मुझे मालूम हो गया क्या हुआ है, दारा ने शिकस्त दी है। हाँ मतलब मालूम हुआ कि दारा शिको वो जंग में हार गया है, आगरा से भागा है। क्यों? कहाँ है दारा? शाहजहानाबाद में। और उसके बाद वो पूछ रहे कि आगरा से भागा, जंग से, जंग में से, जंग के मैदान जंग से वो भाग गया है। क्यों? कहाँ है दारा? दारा कहाँ है? शाहजहानाबाद में, दिल्ली में है क्या? सिपाही, हुजूर, खुद बदौलत कल शाम को बड़ी परेशानी की हालत में
शाहजहानाबाद तशरीफ लाए। यानी मतलब कल शाम को बड़ी जो परेशानी की हालत में परेशान होकर उन्होंने जंग के मैदान से भागकर शाहजहानाबाद यानी दिल्ली वापस आ चुके हैं, किले में दाखिल नहीं हो सके। फिर भी उनको दिल्ली में जो किला है और उसमें भी उन्हें दाखिल होने की इजाजत नहीं मिली। शेख सरमद अपने आप से मगर फकीर को नाश्ता भेजना नहीं भूले। शेख सरमद अपने आप से खुद से वो അയാളോട് തന്നെ സംസാരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? മഗർ ഫക്കീർ को नाश्ता भेजना नहीं भूले. പക്ഷെ इദ്ദേഹം എനിക്ക് मीन्स फकीर को मुझे नाश्ता तो भेज दिया, वो उसके लिए वो नहीं भूले. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂട്ടീൻ വർക്കാണ്. അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹത്തിന് ഷെയ്ഖ് സർമദ് को खाना भेज देते थे, लेकिन उसके लिए वो नहीं भूले. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു കൃത്യ ദൗത്യ നിർവഹണം അതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം ഇദ്ദേഹം. खुश्क मेवा खिला दिया है, लेकिन आज जो आमतौर पर जो खाना होता है उसके हटकर खुश्क मेवे ड्राई फ्रूट्स खिला दिया है. अब दस्तरखान उठ जाएगा, यानी अब से इसका ये मतलब होता है कि अब वो शिकस्त खाई है तो उसका मतलब होता है कि आज से अब मेरा दस्तरखान मतलब मुझे जो खाना खिलाने वाला वो नहीं होगा. न मेजबान रहेगा न मेहमान रहेगा, खिलाने वाला भी नहीं रहेगा और खाने वाला भी नहीं रहेगा. उसके बाद सिपाही चले जाते हैं. फकीर रफ्ता रफ्ता गायब हो जाते हैं, यानी उनके पास जो फकीर लोग हैं वो लोग आहिस्ता आहिस्ता वहां से निकल जाते हैं. शेख सरमद परेशान होकर टहलने लगते हैं. शेख सरमद वो उनको मतलब परेशानी होती है, वो परेशान होकर इधर उधर चलने लगते हैं. सुस्तमाट बेचैन होकर वो इधर उधर टहलने लगते हैं. फिर एक तरफ उकड़ों बैठ जाते हैं, यानी वो एक तरफ एक कोने में बैठ जाते हैं और എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? സർ घुटनों पर रख देते हैं. सर काल എന്ത് ചെയ്യണം? घुटनों पर കാലിലെ മുട്ടുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? रख देते हैं और उसी तरह वो बैठ जाते हैं. उकड़ों पर बैठ जाना ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കൂടി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. बैठ जाते हैं. थोड़ी देर बाद एक 10 बरस का लड़का उसकी तरफ उस तरफ से दाखिल चंद देर बाद കുറച്ച് നേരത്തിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാണ്? एक 10 बरस का लड़का एक 10 साल का लड़का उस तरफ से दाखिल होता है जिधर शेख सरमद बैठे हैं, यानी जिस तरफ जहां पर शेख सरमद बैठे हैं और वहां पर एक 10 बरस का लड़का आ जाता है. इधर उधर नजर से उनको तलाश करता है. इधर उधर यानी दोनों तरफ आकर दोनों तरफ से शेख सरमद को देखते हैं. उन्हें देख लेता है तो उनके पास आकर खड़ा हो जाता है. यानी शेख सरमद को तलाश करके वो आ जाते हैं, शेख सरमद के पास आकर खड़े हो जाते हैं. दिल को തോന്നിട്ട് उसके पास कपड़े में लिपटी हुई 2 रोटियां हैं. यानी उनके पास एक कपड़े में ഒരു വസ്ത്രത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്? लिपटे हुए പൊതിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ 2 रोटियां हैं. उन्हें वो निकाल कर शेख सरमद के सामने पेश करता है, यानी उसको निकाल कर शेख सरमद को दे देते हैं. എന്നിട്ട് ആ ലड़ക്ക പറയണത് लीजिए शाह साहब नाश्ता कर लीजिए. लीजिए शाह साहब उद्देश्य यहाँ पर शेख सरमद आप नाश्ता कर लीजिए. നിങ്ങൾ എന്താണ് ആ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചോളൂ എന്ന് പറയാണ്. शेख सरमद सर उठाकर लड़के की तरफ प्यार से देखते हैं. शेख सरमद सर उठाकर सर तല എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? बड़े प्यार से उस लड़के की तरफ देखते हैं. उसके सर पर हाथ फेरते हैं. उसके सर पर हाथ फेरना തല ഇങ്ങനെ ഇതാക്കുന്നതിനാണ് सर पर हाथ फेरना എന്ന് പറയാം. करते हैं और रोटियां लेकर एक निवाला तोड़ते हैं. यानी रोटियां लेकर वो रोटियां उन्होंने निकाली और उसमें से 2 निवाला 2 कष्णങ്ങൾ 2 टुकड़े उसमें से तोड़ लिया, निकाल लिया. मगर निवाला मुंह के पास ले जाकर എന്നിട്ടോ മുഖത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? जाकर रुक जाते हैं, അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. और रोटी गौर से देखते हैं और उसके बाद गौर से इस रोटी के टुकड़े को देखने लगते हैं, रोटी को देखने लगते हैं.
ഇത് കണ്ടിട്ട് ലड़का പറയുന്നത് क्या हुआ शाह साहब, क्या रोटी में कुछ है? എന്ത് പറ്റി, रोटी में कुछ है क्या? शेख फरमाते नहीं बेटा, रोटी में कुछ नहीं, तेरे दिल में कुछ है. റൊട്ടിയിലൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ तेरे दिल में, तुम्हारे दिल में कुछ है, നിന്റെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ കാര്യം. या तेरी माँ के दिल पर कुछ कुछ है, അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഉമ്മയുടെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ലड़का എന്തോ വിഷമമുണ്ടല്ലോ. लड़का अम्मा कल शाम से रो रही है. उस वक्त वो लड़का बता रहा है कि अम्मा मीन्स अम्मी, उम्मा എന്ത് ചെയ്യാണ്, कल शाम से रो रही है, यानी कल शाम से ही रो रही है. अब्बा कुछ खबर नहीं, अब्बा की कुछ खबर नहीं है. അബ്ബ, അബ്ബു यानी വാലിദ്, यानी പിതാവിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് യാതൊരു വിവരവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ वो शहजादा दारा शिकोह के फौज में थे. അയാളെ എന്താണ് എവിടെയാണ്, दारा शिकोह की फौज में थे, അയാൾ दारा शिकोहന്റെ फौज में थे. अम्मा ने कहा था कि शाह साहब रोटी खा ले तो उनसे कहना. ഉമ്മ പറഞ്ഞെന്താണ്, ഷാഹ് സാബ് മീൻസ് ഷെയ്ഖ് സർമദ് अगर रोटी खाएं तो, खा लें तो എന്താണ്, उनसे कहना और उसके बाद उनको कहना कि दुआ कीजिए, दुआ करने के लिए कहते हैं. और खैरियत से, अब्बा खैरियत से घर पहुंच जाए. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഉപ്പ നല്ല എന്ത് ചെയ്യണം, നല്ല രൂപത്തില് എന്താണ് അപകടങ്ങളൊന്നും പറ്റാതെ എന്ത് ചെയ്യണം, घर वापस लौट आ जाए और उसके लिए दुआ करने के लिए कहते हैं. ഷെയ്ഖ് സർമദ് उठते हैं, कांप उठते हैं. ഇത് കേട്ട് എന്താണ്, ഷെയ്ഖ് സർമദ് कांप उठते हैं, कांपना शिवरिंग यानी डरते हैं, लरजते हैं. और आप दीदा हो जाते हैं, आग എന്ത് ചെയ്യാണ്, ആബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം എന്നാണ്, ആബ് ദീദ हो जाते हैं, पानी पानी हो जाना, ആകെ വേർക്കുന്നു. फिर എവിടെ, സുബഹിക്കാണ്. फिर लड़के जोर से, फिर लड़के को जोर से लिपटा लेते हैं. फिर उसके बाद इस लड़के को जोर से लिपटा देना, गले लगाना എന്ന് പറയുന്നത്, അങ്ങനെ അണഞ്ഞു പിടിക്കുകയാണ്. शेख सरमद बेटा जा मीन्स जाओ, अपनी माँ से कह दे, अपनी माँ को कह दो दे कि सरमद ने शर्म के मारे रोटी नहीं खाई. और उनको कहकर भेज रहे कि बेटा शर्म के मारे, നാണിച്ചുകൊണ്ട് ലജ്ജിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ്, ये जो रोटी आपने भेजी है वो खाने के लिए शेख सरमद तैयार नहीं हुए हैं. എന്ന് വെച്ചാല് കഴിച്ചതിന് ശേഷം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, അഥവാ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഒരുപക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും, അദ്ദേഹത്തിന് വിജയം വരിക്കാതിരിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ആ വിജയം വരിക്കാതെ തിരിച്ചു വരാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും, അയാളുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് ആവുമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ये इस तरह कहते हैं कि बेटा जा अपनी माँ से कह दे कि सरमद शर्म के मारे रोटी नहीं खाई. अब शेख ने നാണിച്ചിട്ട് ലജ്ജിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, वो खाने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, यानी वो लड़का नहीं शाह साहब, अम्मा ने कहा है कि शाह साहब को रोटी जरूर खिला देना. उस वक्त ये लड़का बता रहे हैं कि अम्मा ने कहा है कि शाह साहब को रोटी जरूर खिला देना, കഴിപ്പിച്ചിട്ടേ പോരാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കഴിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. शेख सरमद हैरान होकर खड़े हो जाते हैं और टहलने लगते हैं. और उसके बाद शेख सरमद हैरान हो जाता, अजब हो जाना, आश्चर्यजनक എന്നിട്ട് और टहलने लगते हैं, इधर उधर चलने लगते हैं. लड़का फिर लीजिए शाह साहब रोटी खाइए, और लीजिए, और उसमें ये जो रोटी है वो लीजिए और उसमें से खाइए, रोटी खा लीजिए. शेख सरमद ये सुनकर कहते हैं अच्छा बेटा मुझे रोटियां दे दे, हाँ मुझे रोटियां दे दो, मैं खा लूंगा, ഞാൻ കഴിച്ചോളാം. എന്താണ്, तू जा, तू चले जाओ अपनी माँ के पास, जल्दी से जाओ, यानी तुम जल्दी जल्दी माँ के पास चले जाओ. शेख सरमद लड़के की पीठ पर हाथ रखकर उसे बाहर निकाल देते हैं, यानी लड़के के, उस लड़के के जो पीठ पर पुറം ഭാഗത്ത് എന്താണ്, हाथ रखकर കൈ വെച്ചിട്ട് उसे बाहर निकाल देते हैं, उनको बाहर भेज देते हैं. फिर इंतहाई परेशानी, यानी वो परेशान होकर पीछ व ताब में कभी चलते हैं कभी खड़े हो जाते हैं. यानी पीछ व ताब मीन्स
क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसी हालत में। चल आगे बेचैन होकर, पीछे होता बेचैन होकर कभी चलने लगते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं, फिर पाँव पटक कर चलने लगते हैं। फिर पाँव पटक कर चलना, बड़ी जो जोरदार आवाज बनाकर चलना, എന്നുവെച്ചാൽ കാലിട്ടടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ കാലിന് ഒച്ചയുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുക, ഇതിനാണ് പറയാം पाँव पटक कर चलना। शेख सरमद आसमान की तरफ देखकर, शर्म कर क्या कहो, इस औरत को तूने पैदा किया है, तूने, എന്നിട്ട് കൈയും കാട്ടടിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഓണ്ടേക്ക് ആകാശത്തെ കൈ കാണിച്ചിട്ട് പറയണത്, ദേക്കർ പറയണത് ക്യാ കഹോ ഇസ് औरत को तूने पैदा किया है, ഈ സ്ത്രീയെ നീയല്ലേ ജന്മം നൽകിയത്, तूने നീയല്ലേ എന്ന്। എന്നിട്ട് इब्राहिम बदखशानी एक नौजवान दाखिल होता है। उस वक्त वहां पर इब्राहिम बदखशानी जो मुल्ला अबू कासिम का एक स्टूडेंट है, शागिर्द है, और उनके साथ इब्राहिम बदखशानी एक नौजवान दाखिल होता है, एक नौजवान है वो वहां पर दाखिल होता है। अदब से दस्त बस्ता खड़ा हो जाता है। अदब से दस्त बस्ता खड़ा होना, कई കെട്ടി നിൽക്കുന്നതാണ്, അവിടെ നിൽക്കുന്നു, വളരെ ബഹുമാന പുരസ്സരം। कुछ देर बाद शेख सरमद की नजर उस पर पड़ती है, यानी थोड़ी देर बाद शेख सरमद की नजर ये जो आए हैं इब्राहिम बदखशानी उनके ऊपर पड़ता है और उसे घोर कर देखने लगता है। उसे घोर कर देखना, तुरछ नोकीटे देखने लगते हैं। शेख सरमद जाओ यहाँ से, मैं कुछ नहीं जानता, चलो यहाँ से, मुझे कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ ഇവിടുന്ന്। इब्राहिम अंधे की दुनिया कितनी बड़ी हो सकती है, अंधे की दुनिया अंधന്മാരുടെ ലോകം അത് എത്ര कितनी बड़ी हो सकती है, എത്ര വലിയ ലോകമായിരിക്കും। बहुत दूर जाता है, വളരെ അകലേക്ക് വരെ എത്തും ആ കാഴ്ച। तब भी जहां था वहीं रह जाता है, यानी അവർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് ലോകം ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന്। शेख सरमद तुम्हारी दुनिया तंग है, നിന്റെ ലോകം വളരെ ഇടുങ്ങിയതാണല്ലോ, इसलिए तुम चाहते हो कि दीवाने से उसका जरा सा मुकाम भी छीन लो। ओ शायद तुम ये चाहते हो कि दीवाने से, यानी मुझसे, ये दीवाने और इस पागल से उसका जरा सा मुकाम, उनमें से थोड़ा सा मुकाम छीन लो। അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യണം, കുറച്ച് സ്വീകരിക്കാൻ, വല്ലതും സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ബർക്കത്ത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇജാസിയത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വല്ലതും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തും ചിന്ന ചാത്തെ ഹോ, വാങ്ങിച്ചെടുക്കാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുകയാണോ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലേ ജാവോ, ഇതാ എടുത്തോളൂ, കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ, ഓ സെബി ലേ ജാവോ, ഇസെബി ലേ ജാവോ, പോകുന്ന കൂടെ ഇത് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ, എന്താണ് സബ് പഠാലോ, ഇത് പഠിച്ചാല് റെഡ്ലാലോ, സബ് റെഡാലോ, ഇത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരുന്നോളൂ, എന്താണ് خلقه فقدره ثم السبيل يسره, خلقه فقدره ثم السبيل يسره, ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, ثم السبيل يسره। അങ്ങനെ ഇത് ഇത്ര शेख सरमद इब्राहिम बदखशानी के सामने खड़े हो जाते, ये कहकर शेख इब्राहिम शेख सरमद इब्राहिम बदखशानी के सामने खड़े हो जाते हैं, ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു। उसका उनका बदन कांप रहा है, അദ്ദേഹത്തിന്റെ शेख सरमद का, शेख सरमദിന്റെ ശരീരം ആകെ लरज़ रहा है, വിറക്കുന്നുണ്ട്। शेख सरमद क्यों, बोलता क्यों नहीं, क्या माना है इसके, तूने कभी किसी गरीब औरत की रोटी खाई है मुफ्त और बरसों रोज, बता अगर इस औरत का शौहर कत्ल हो जाए, वो तेरे पास फरियाद लेकर आए, तो क्या कहेगा, सुम्मा सबील यसरा, यानी कहते हैं कि शेख सरमद क्यों, क्या इंदा बोलता क्यों नहीं, खामोश क्यों हो, चुप क्यों हो, क्या माना है इसके, इसका क्या माना है, तूने कभी किसी, अंदर ചോദിക്കണത്, तूने कभी किसी गरीब औरत की रोटी खाई है, നീ എന്തെങ്കിലും പാവപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ കൊടുത്തയക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അതും എങ്ങനെ, മുഫ്ത്, ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ്, ബർസോ എപ്പോഴെങ്കിലും അല്ല, ബർസോ വർഷക്കണക്കിന്, റോസ്
വർഷത്തോളമായിട്ട് ഓ റോസ് ഡാലി എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ നീ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? बता मीन्स बताओ अगर उस औरत का इस तरह ये जो खाना बेचने वाली जो औरत है उसका शौहर कत्ल हो जाए, अगर मारा गया है तो वो तेरे पास फरियाद लेकर आए അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്യാണ് നിന്റെ മുമ്പിൽ പരാതിയുമായിട്ട് വരികയാണ് എങ്കിൽ तो क्या कहेगा ആ സമയത്ത് तो क्या कहेगा എന്തായിരിക്കും നീ പറയുക? സുമ്മ സബീല യസ്സറ എന്നല്ലാതെ इब्राहिम मेरी समझ बहुत नाकिस है नाकिस मीൻസ് നുക്സാൻ കംസോർ है എന്താണ് എനിക്ക് അത്രയൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അത്ര വലിയ ചിന്താശേഷി ഇല്ല എന്ന് പറയാണ് ഷെയ്ഖ് സർമദ് तो फिर क्या तू मुझे हैरान करने के लिए आया है ഓ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തും മുझे हैरान करने के लिए നീ എന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്ത് जा यहाँ से तुम यहाँ से चले जाओ शेख सरमद गुस्से में टहलने रहते हैं शेख सरमद देश मुड़चिട്ട് यानी वो जो गुस्से में इधर उधर चलने लगते हैं और इब्राहिम बदखशानी सर झुकाए खामोश खड़ा हो जाता है और एक तरफ यानी इब्राहिम बदखशानी यानी सर झुकाए तालें गुनचिट എന്ത് ചെയ്യാണ് वो जो शेख सरमद के सामने खामोश खड़ा रहता है शेख सरमद क्यों जाता क्यों नहीं तो क्यों नहीं चले जाते हैं इब्राहिम हुजूर मैं जा नहीं सकता मैं जाना नहीं चाहता मेरे उस्ताद मुल्ला अबू कासिम ने आपकी खिदमत में भेजा है कारण എന്താണ് मेरे उस्ताद मुल्ला अबू कासिम ने आपकी खिदमत में भेजा है എന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് उन्होंने फरमाया है कि देखो अगर शाह साहब मुतमईन हो तो सलाम करके चले आना എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ട എന്താണ് अगर शाह साहब अगर शेख सरमद मुतमईन हो अगर पूरी तरह इत्मीनान से हो तो उनको सलाम करके चले आना അദ്ദേഹത്തിന് ശാന്തമായി നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരിക अगर मुस्तरिब हो അല്ല അത്ര ശാന്തതയോട് കൂടി എല്ലാം നിൽക്കുന്ന ടെൻഷനോട് കൂടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ उनकी खिदमत में हाजिर रहना यानी उनके पास ही रहना उनकी खिदमत करते रहना जब तक उनको सुकून न हो जाए यानी उनको जब तक सुकून नहीं मिलेगा उस वक्त तक तुम उनके पास ही रहना इस तरह उनके उस्ताद मुल्ला अबू कासिम ने कहला भेजा है शेख सरमद को मालूम होता है बिजली सी गिरी है यानी उस वक्त शेख सरमद को मालूम हुआ कि बिजली सी गिरी है यानी कुछ आफत हो गई है वो कुछ देर खड़े झूमते रहते हैं यानी वो कुछ देर കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് എന്താണ് खड़े झूमते रहते हैं അങ്ങനെ ആടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ फिर लड़ खड़ा कर फिर लरस कर എന്ത് ചെയ്യണം വിറച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം दो तीन कदम चलते हैं और गिर पड़ते हैं दो तीन कदम രണ്ടോ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് वहां पर गिर पड़ते हैं इब्राहिम उनका सर अपने जानों पर रखकर उसे दाबने लगता है उस वक्त यहाँ पर जो इब्राहिम बदखशानी है वो जाकर शेख सरमद को अपने हाथ पर लेते हैं और अपने जानों पर അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് തുടയിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് उनको दाबने लगे അദ്ദേഹത്തിന് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് थोड़ी देर बाद दो लड़के दाखिल होते हैं और उसके बाद वहां पर दो लड़के दाखिल होते हैं पहला लड़का अरे देख हाथी उस हाथी पर कौन है നോക്ക് വരുന്ന ആന എന്താണ് उस हाथी पर कौन है ആരാണ് ഇപ്പോ ആനപ്പുറത്ത് എന്താണ് दूसरा लड़का हाथी पर कोई भी हो देख सिपाही भी तो साथ है यानी उनके सिर्फ हाथी ही नहीं और उसके ऊपर कोई नहीं ऐसा नहीं और उनके साथ सिपाहियां भी मौजूद है यानी फौज भी है चल भाग चल यहाँ से यानी यहाँ से भाग निकलो जल्दी चले जाओ लड़का अरे चलते हैं भाई जरा तमाशा तो देख ले ओह तुम चल रहे हो अभी थोड़ी देर हम जरा मीन्स थोड़ी देर हम क्या करें तमाशा देख लें देखो हाथी बैठ रहा है देखो हाथी बैठ रहा है आनंद इरिक्कुन्नु दूसरा लड़का ओहो
ये वो होगा शहजादा दारा शिकू, ഇതാരായിരിക്കും शहजादा दारा शिकू हो सकता है। देख उसी तरफ इसी तरफ आ रहा है, वो इस तरफ यहाँ पर आ रहा है, वो भी बाग बाग എന്താണ് बाग बाग ഓടിക്കോ എന്ന് പറയണേ। അങ്ങനെ यहाँ से दोनों लड़के चले जाते हैं, ये दो लड़के यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी जानिब से दारा शिकूह दाखिल होता है, वहां पर दारा शिकूह दाखिल होते हैं। शेख सरमद उनको देखते ही उनकी तरफ लपक कर आता है, यानी उनको देखकर शेख सरमद उनसे लपक कर आता है, उनसे लिपटा लपक कर उस वक्त दौड़ कर आ जाता है। अंगने कदम बोसी करता है, यानी उनको झुककर सलाम करते हैं। शेख सरमद आंखें खोलकर उसे देखता है। സോറി ഇങ്ങനെയാണ് ഷെയ്ഖ് सरमद को देखते ही, ഷെയ്ഖ് सरमദിനെ കണ്ടപ്പോഴേക്ക് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ് उनकी तरफ लपक कर आता है, उनकी तरफ जल्दी जल्दी आ जाता है और उनकी कदम बोसी करता है, അദ്ദേഹത്തിന് കുനിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സലാം പറയുന്നു। അങ്ങനെ शेख सरमद आंखें खोलकर उसे देखता है और उस वक्त शेख सरमद अपनी जो आंखें खोलकर കണ്ണുകൾ തുറന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് इनको दारा शिकूह को देखते हैं और मुस्कुराते हुए उठकर बैठ जाते हैं, ये मुस्कुराते हुए उठकर बैठ जाते हैं। अंगने उनके चेहरे का रंग खुशी से बदल जाता है, यानी जो शेख सरमद के जो चेहरे हैं वो खुश हो जाते हैं, खुशी में बदल जाते हैं। इब्राहिम शहजादे को देखकर खड़ा हो जाता है, यानी इब्राहिम और खशानी वो दारा शिकूह को देखकर एहतराम के साथ खड़ा हो जाता है। दारा हुजूर मैं माफी का ख्वास्तगार हूँ, यानी मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, ख्वास्तगार उम्मीदवार आपकी खिदमत में हाजिर होने को दिल बहुत दिनों से चाहता था, यानी आपकी खिदमत में आपके पास हाजिर होने के लिए मेरा दिल तड़प रहा था, बहुत दिनों से तड़प रहा था, चाहता था, लेकिन दुनिया की उलझनों में ऐसा पड़ गया। പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു इस दुनिया की उलझनों में ഈ ലോകത്തിലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ടെൻഷനുകളിൽ അകപ്പെട്ടു അങ്ങനെ और ये नसीब नहीं हुआ, आपसे जो मुलाकात नसीब नहीं हुआ। ബാക്കി അടുത്ത സെഷനിൽ എടുക്കാം।